हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस समय पर, इस वक्त पर, जिस भी इंसान का नाम आपके दिल में, आपके मन में है, और आपके मन में अगर क्लैरिटी नहीं है उस इंसान की फीलिंग्स, उस इंसान की इमोशंस को लेके, आपको जानना है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, या ऐसी कौन सी बात है जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते। कुछ तो है जो वो आपको कहना चाहते बट नहीं कह रहे। उन सारी बातों के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ में आपसे, रिश्ते से, कनेक्शन से क्या चाह रहे हैं इस मोमेंट पे, इस वक्त पे क्या चाहिए आपके पार्टनर को आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। तो इसमें इंटेंशन पता चलेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम, उनकी मन की वो सारी बातें जो शायद वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह रहे, ये भी यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये एक डिटेल, जनरल और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे तब आपसे ये रेजोनेट होगी। और अगर आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग एकदम से आई है तो ये आप ही की रीडिंग है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पूरी रीडिंग को सुने, देखें और समझें और क्लैरिटी आपके मन में आए। हो सकता है आपने कोई साइन मांगा हो। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। ओके, फिर चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक पार्टनर ही क्यों ना हो, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके मन में, आपके दिल में जो व्यक्ति है ना, ये उसी इंसान, उसी व्यक्ति की फीलिंग्स, उसी इंसान की वो सारी बातें जो उनके मन में है, वो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। ओके, सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिए एंड अलाइनमेंट में आइए एनर्जीज के साथ में। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो बापा, विघ्नहर्ता, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर क्या है। जजमेंट, Ace of Wands, Devil, okay, Void, 3 of Pentacles, 6 of Swords। मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसान व्यक्ति आपके साथ में, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो हाँ है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज भी है। पहली जो एनर्जी मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, जैसे इस इंसान ने, इस व्यक्ति को आप चाहिए। एडिक्शन जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एडिक्टेड है वो आपकी बातों से, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ढंग है, आपका जो स्टाइल है, आपकी जो यूनिकनेस है, आपका जो प्यार है, हर प्रकार से आपके पार्टनर एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे जितना दिखाने की मर्ज़ी करे, कि वो जितना मर्ज़ी दिखाने की कोशिश करे कि वो बहुत प्रैक्टिकल है या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब में बिजी हैं, या उनके लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा कनेक्शन या रिश्ता है। लेकिन फिर भी हाँ, वो सारी चीज़ें भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है, बिजनेस नहीं है, दूसरा रिश्ता नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकिन स्टिल इस इंसान के माइंड में, इनके हेड में, इनके दिमाग में आप इस तरीके से घुसे हुए हो जहाँ पर इस इंसान को बहुत मुश्किल हो रही कि ये आपके थॉट से दूर भागे या आपके विचारों से निकल पाए। करंट में ये इंसान व्यक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान के लिए एडिक्शन बन गए हो, आप इस इंसान की आदत बन गए हो। ज़रूरत का अब तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा फ़िलहाल, लेकिन आदत आप हो इस इंसान के लिए। आपसे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। आपके ये साथ बिताई हुई पुरानी मेमोरीज इस इंसान के दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। आप इस इंसान के लिए एडिक्शन हो, ये इंसान, ये बात, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और वो सारी मेमोरीज, वो सारी बातें, वो सारी थॉट्स जो पुराने समय में आप दोनों के बीच में बीती हुई, वो भी इस इंसान के मन में बार बार चल रही है। अगर आप दोनों इंटीमेट हुए हो तो उन मोमेंट्स को भी ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत याद आ रहा है, या कोई ऐसा लम्हा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे हो, या इवन सोशल मीडिया पे चैट्स पे क्यों ना बात किया हो आपने, कॉल पे क्यों ना बात किया हो आपने,
कुछ तो ऐसा बात हुआ है आप दोनों के बीच में, या ऐसे मोमेंट्स बीते हैं जहाँ पर आप इस इंसान के बहुत करीब रहे। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई बुरी सिचुएशन घटित हुई, जहाँ पर आपने इस इंसान को बहुत हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की हो। ओके, इमोशनली इस इंसान के साथ में आप खड़े रहे, अवेलेबल रहे इस इंसान के लिए। वो भी मोमेंट्स हो सकता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को याद आ रही हो। सो आप हर प्रकार से इस इंसान के लिए एडिक्शन हो, इनके लिए ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन में इस इंसान इस व्यक्ति के मन में दिखाई, मुझे इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर दिखाई देगी। क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड की कॉम्बिनेशन अट्रैक्शन को, इंटीमेट होने को, फिजिकल अट्रैक्शन को, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे कि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें आपको लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन या एडिक्शन क्यों महसूस हो रहा है। राइट, ये मैंने कह रही है कार्ड्स की एनर्जी। ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। इस इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ये इंसानी व्यक्ति आपके बिना नहीं रहना चाहते। मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। जजमेंट का कार्ड है, वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये मेजर एनर्जी हो गई। ये जो दोनों जो कार्ड है, ये दोनों मेजर कर है। वैसे ये भी मेजर कर है, लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लेना देना है पिछले जन्म का। ये रिश्ता, ये कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो। अब कार्मिक कनेक्शन भी होता है ना, तो कार्मिक में भी पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ लेना देना होता है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में इस इंसान से कुछ लिया, अब इस लाइफ में ये इंसान आपसे ले रहा है, तो आपको वो तकलीफ़ हो रही है, आपको वो पेन हो रहा है, आपको वो सफरिंग मिल रही है। जैसा भी रिश्ता, ये कनेक्शन हो, हाँ ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बहुत दूर दूर रहते हो, सिटी, कंट्री, लोकेशन अलग है, या लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है सोशल मीडिया के थ्रू या डेटिंग ऐप या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया या ऑनलाइन ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसानी व्यक्ति आपको देखने के लिए बेताब है इस समय पर, इस वक्त पे वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इन्हें इंट्यूशन भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ, जैसे इस इंसान को साइन मिल रहा है, वो वेकअप कॉल। देखिए, आप कोई चीज़ करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नया काम शुरू करना है, आप सबको देख रहे हो, सबकी लाइफ में सक्सेस है, उस काम में उसने कितना सक्सेस हासिल किया है या उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन जब तक वो इनर कॉलिंग नहीं आती है ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके अंदर वो इनर कॉलिंग अगर आनी शुरू हो जाए, आप खुद को रोक नहीं पाते, आपको लगता है कि मुझे अब ये करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। वैसे ही इनर कॉलिंग, वैसा ही वेकअप कॉल इस इंसान के अंदर में भी है। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए बने हो, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से लिंक हो रहा है यहाँ पर, जो उस इंसान को फील होना या दिखना शुरू हो गया है। ओके, नोटिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इस इंसान के नज़र में आप हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो आपको, या जैसे भी ये इंसान है व्यक्ति आपको देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को समझते हुए दिखाई दे रहे। ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, ये ऐसे कनेक्शन की बात हो ही नहीं रही जहाँ पर अभी अभी रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुआ है, फिजिकली आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। ये तो बहुत पुराना रिश्ता मुझे नज़र आता है, ये तो पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन दिखाई देता है। और ये ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन है जो लंबे समय से चल रहा है, जहाँ पर ऑन ऑफ हुआ है। इस इंसान ने बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की हो आपको, इमोशनली, फिजिकली, जैसे भी आपने बहुत सफ़र किया, आपने बहुत झेला इस इंसान को, हर तरीके से आप इस इंसान की हर बात मानते गए, इस इंसान के अकॉर्डिंग, इस इंसान के ढंग से आपने खुद को ढालने की बहुत कोशिश की। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पानी सर के ऊपर चला गया। आपको ये लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज़ होती है कि नहीं, राइट। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान या व्यक्ति अब समझ रहे हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको भी, आपके मन को भी, इस रिश्ते को भी, इस कनेक्शन को भी, हर प्रकार से। क्योंकि अब जो दिख रहा है, अब जो फील हो रहा है ना, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। ओके, और इनके दिल में आप हो, लेकिन दिल से ज़्यादा आप इस इंसान के दिमाग पे छाए हुए हो, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपके अलावा किसी और की तरफ फिजिकली ये इंसान या व्यक्ति अट्रैक्टेड हुए, या अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, अपने खुद के डिज़ायर, अपने खुद की नीड्स, अपने खुद के प्लेजर के लिए इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया हो। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर रही है, सभी के लिए तो नहीं होगी, लेकिन अगर थर्ड पार्टी रही है, आपके पार्टनर निकल रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। क्यों निकल रही है? क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक चैप्टर, एक साइकिल की कंप्लीशन और नई सिरे से नई चैप्टर, नई साइकिल की ओर बढ़ने की ओर इशारा करता है। तो नया चैप्टर, नया साइकिल कैसे शुरू होगा? जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो थर्ड पार्टी से निकलते हुए ये इंसानी व्यक्ति मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहे। हम एक एक करके देखेंगे कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ पर ये डेविल किस वजह से है? मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी देख रही हूँ मैं। मेष राशि,
लियो मतलब सिंह राशि, सैजिटेरियस मतलब धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो सभी राशियाँ हैं, सभी ज़ोडिएक के लिए रीडिंग हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। फूल, यस, मैंने आपको यही कहा कि नया चैप्टर, नया साइकिल कैसे शुरू होगा, जब ये इंसान या व्यक्ति उस थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। और आप देखिए मेरे हाथ में जो पहला कार्ड आया है वो फूल का है। फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग, नई सिरे से स्टार्ट करना। ओके, पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस मिले, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ के फिर से एक लिप ऑफ फेथ लेना और रिस्क लेने जैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिस्क क्यों ले रही है इंसान या व्यक्ति? क्योंकि ये आपकी तरफ एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति बेचैन है आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने को, नई शुरुआत करने को। क्यों ये बेचैनी आ रही है? क्योंकि एक तो एडिक्शन, अट्रैक्शन है, मुझे वो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स या एंजल्स भी इस इंसान को कुछ ऐसे रियलाइजेशंस दे रहे हैं जहाँ पर खुद को नहीं रोक पा रहे आपके पार्टनर। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको यही कह रहे, मैंने टॉपिक यही रखा था कि कहना क्या चाहते हैं और आपसे रिश्ते से क्या चाहते हैं। यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे रिश्ते से नई शुरुआत चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं और आपके साथ में नई सिरे से, नए तरीके से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप भूल जाएं, रफ़ा दफ़ा करें उन बातों को जो इस इंसान से गलतियाँ हुई हैं, जो इस इंसान से पास्ट में मिस्टेक्स हुए हैं। चाहे वो एक साइकिल ही क्यों ना रहा हो, चाहे वो एक रिपीटेटिव पैटर्न ही क्यों ना रहा हो, बार बार इस इंसान ने आपको चीट किया हो, हर्ट किया हो, आपको बुरा फील कराया, आपकी इंसल्ट भी की हो, आप भूल जाए, एक झटके में आप भूल जाए। ये इस इंसान की इंटेंशन है, ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं। सो फूल कार्ड नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को यहाँ पर दिखाता है और आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं इस इंसान को कैजुअल तो है या उस ढंग से देख रहे हैं। अभी शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये सब आपके पार्टनर के मन में नहीं। अगर आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब तक जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई है, आपके साथ में एंजॉय करना, आपके करीब आना, आपको टच करना, आपके साथ में लाइफ में मज़े करना, खुश रहना, एंजॉय करना, बेसिकली ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान की लाइफ में भी वो खुशी, वो मज़ा, वो पॉजिटिविटी इस इंसान को फील नहीं हो रही, वो लाइवलीनेस इस इंसान को फील नहीं हो रही जो पहले फील हुई थी आपके साथ में। ओके, और यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये डेविल कार्ड यही बता रहा है। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक यहाँ पर 6 मुझे नज़र आता है। किसी महीने की 16 तारीख इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही, 15 भी इंपॉर्टेंट है, 21 तारीख भी इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 20 तारीख इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 12 तारीख इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 66666 11111 इंपॉर्टेंट है, 1111 1111। और राशियाँ तो सभी हैं, तो राशियों के लिए आप स्ट्रेस मत लो कि मेरी राशि आई कि नहीं आई। रीडिंग अगर आपसे मैच हो रही है तो ये आप ही की है। शॉर्ट्स में मैंने देखा है, कमेंट में कुछ लोग बोलते हैं राशि बताओ, राशि बताओ। राशि क्यों बताओ? मैं शुरू में जब रीडिंग करती हूँ ना, शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग वीडियो, यही इंटेंशन रहती है कि कलेक्टिव रीडिंग हो, सभी के लिए रीडिंग आए। आपकी राशि जो भी है, आपके पार्टनर की राशि जो भी है, सभी के लिए रीडिंग हो रही है। ओके, अगर वो सिर्फ मेष के लिए हुई तो मैं पहले बोल दूंगी कि ये मेष के लिए। मैं जो राशिफल अपलोड करती हूँ ना, उसमें वो राशि वाइज होती है, तो उसे आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियो है या जो कलेक्टिव वीडियो जो मैं डेली अपलोड करती हूँ, उसमें किसी खास ज़ोडिएक के लिए वो रीडिंग नहीं होती, राइट। चलिए देखते हैं और क्या है इस इंसान के मन में। जस्टिस, ओके, 7 of Wands, 6 of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Cups, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक बात मैं आपको जो बोलना चाहूँगी, इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल लेवल पे भी है, इमोशनल लेवल पे भी है, लेकिन अट्रैक्टेड है ये इंसान ने व्यक्ति आपकी तरफ। बहुत ज़बरदस्त तरीके का अट्रैक्शन या आकर्षण इस इंसान के मन में आपको लेके है। लेकिन अभी तक में जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई, चाहे वो इंटेंशन हो, चाहे इस इंसान की इच्छाएँ हों, चाहे इस इंसान की बातें हों, इस इंसान की बातों में, इस इंसान की डिज़ायर में कहीं पर भी शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये एनर्जी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले शुरू
से शुरू करना चाहते हैं। पहले शुरू तो हो जाए, पहले बातचीत तो हो जाए, पहले हील तो हो जाए रिश्ता या कनेक्शन, फिर आगे की सोचेंगे। शायद ये भी इस इंसान की मर्ज़ी में हो सकता है, लेकिन आप अभी के अभी आज के आज इस डेट पे एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि ये इंसान या व्यक्ति अगले दिन आएगा और मुझसे शादी करेगा, मुझे कमिटमेंट देगा, मेरे साथ फ्यूचर के वादे या प्रॉमिसेस करेगा या करेगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पर डिले की एनर्जी होती है ना, वहाँ पर आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हो तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज, जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर डिले, स्लो प्रोसेस, कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, मैरिज को लेके मुझे दिखाई देता है। लेकिन इस इंसान की डिज़ायर, फिजिकल नीड्स या नई शुरुआत करना, इमोशनल एक्सपेक्टेशन, इमोशनली डिपेंडेंट है ये इंसान या व्यक्ति आपके ऊपर, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, आदत हो आप इस इंसान की। ओके, करंट में मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इंसान या व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और उसी रियलाइजेशन की वजह से ये इंसान या व्यक्ति आपके साथ में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे साइन या संकेत देख रहे हैं ये व्यक्ति भी, ये इंसान भी, जिसको ये इंसान भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। और हाँ, मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़िद वाली एनर्जी में दिखाई दे रही है, जहाँ पर इस इंसान के दिमाग पे कोई चीज़ सवार हो जाए तो वो आपके पार्टनर वो उसको हासिल करेंगे कैसे भी करके। लेकिन अगर इस इंसान के दिमाग में वो बात नहीं चल रही ना, आप कितना भी बोल दो, कितना भी इस इंसान को मनाने की कोशिश करो, नहीं होगा इस इंसान से वो काम, राइट। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि वेकअप कॉल, अवेकनिंग कॉल, वो चीज़। सो आपके पार्टनर को अब समझ में आ गया है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और वो बहुत सारे साइन या संकेत ऐसे देख रहे हैं जिसको वो खुद भी अब नोटिस कर रहे हैं, और इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और स्टैंड लेने की एनर्जी में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। कुछ ऐसी बातें ये इंसान व्यक्ति आपको कहना या बोलना चाहते हैं जो बोलने से हो सकता है डर रहे हो पहले, जो बोलने से पहले हो सकता है पहले सोचते हो आपके पार्टनर कि मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। हो सकता है ऐसी कुछ बातें भी इंसान या व्यक्ति आपको बताए, आपको जानने को, सुनने को मिले इस इंसान के मुंह से, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है ना, सिचुएशन को फेस करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और वो बोलेंगे, वो उनको जो बोलना है वो चीज़ वो इंसान या व्यक्ति बोलेंगे, चाहे इमेज का जो भी हो, राइट। सो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स भी है। इस इंसान के लिए अब ज़रूरी होगा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपका होना इस इंसान की लाइफ में भी ज़रूरी है। आप इस इंसान के लिए वो हेल्पिंग पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति हो जो इस इंसान को हर प्रॉब्लम में सपोर्ट ही करेगा, जो इस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है या रहती है, जो इस इंसान के लिए हमेशा रेडी है। ये चीज़ें हैं। आपके पार्टनर को अभी भी लगता है कि आप इनके लिए रेडी हो, आप इनके लिए हो, राइट। यस, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बार बार दिखाई दे रही है मुझे। और यस, यहाँ पर फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर आपकी तरफ, ये भी एनर्जीज बार बार दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पर आई हुई है। लिब्रा या तुला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसेस यानी कि मीन राशि भी हाईलाइट हो रही है बार बार। ओके, मैं अगर मूलांक या भाग्यांक की बात करूँ, नंबर 1 से आपके पार्टनर का कुछ कनेक्शन हो सकता है। 11 नंबर यानी कि नवंबर का महीना या 11वीं तारीख को भी आपके पार्टनर का या आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। एंजल नंबर 11, 11, 666, 66 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर से आपका इस इंसान का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, अब वो चाहे एंजल नंबर हो या जिस भी फॉर्म में दिखता हो। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, फूल का कार्ड भी है। 3 बार न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है। आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ में, ये है। यहाँ देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ देखिए फूल का कार्ड, यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो नई शुरुआत है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर रुकने वाली एनर्जी में नहीं है, ये बहुत ही क्विक एनर्जीज है। ये आपके पार्टनर बेताब है आपके साथ में नई शुरुआत करने को, न्यू बिगिनिंग करने को, आपको अपनी मन की बात बताने को। इमोशंस ओवरफ्लो हो रही है आपके पार्टनर के दिल में, आपके लिए जो प्यार है वो कम नहीं रहा, वो बढ़ रहा है। ओके, 42 नंबर मुझे बार बार दिख रहा है। 42 हो सकता है आपके पार्टनर की एज हो या आपकी एज हो सकती है 42 के आसपास, किसी के लिए, सभी के लिए तो नहीं। किसी के लिए 26 एंजल नंबर नहीं, मतलब 26 नंबर, ये तारीख भी हो सकती है, डेट में भी हो सकती है। 26 नंबर से कुछ कनेक्शन हो सकता है किसी का। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपसे एनर्जीज मैच होती जा रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कर सकते हैं। टैप इनटू योर सेक्रल पावर, यहाँ पर फील, डोंट थिंक।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये इंसान ने व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं, इन्हें क्या चाहिए। स्पेशियस माइंड एंड सोल, ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट, लेट योर शिप सेट सेल। आपके पार्टनर निकल रहे हैं उस फियर वाली एनर्जी से। यहाँ पर मूवमेंट है गाइस, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बड़ा आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपके पार्टनर पहले डर रहे थे कि अगर मैंने ये स्टेप लिया, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो पता नहीं क्या सा तूफान आ जाएगा, या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी सोसाइटी, मेरी समाज, मेरे 4 लोग, बेसिकली 4 लोग क्या कहेंगे। वही इंसान है ये आपके पार्टनर, ये 4 लोग क्या कहेंगे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लोगों की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, किसी प्रकार के डिफरेंसेस के कारण आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो करेज आता हुआ मुझे अभी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के बीच में वो बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, तो हाँ वो सॉफ्टनेस, वो कह सकते हैं आप पोलैरिटी शिफ्ट हुई है, या मुझे नहीं पता। इस इंसान की एनर्जी थोड़ी थोड़ी मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, उसका भी ये असर है, उसका भी ये नतीजा हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर दोबारा सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, नई ढंग से रिश्ते को शुरू करना या फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना, ये यहाँ से भी कंफर्म होता है। देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति जैसा पहले समझ रहे थे, इनका नज़रिया, इनका थॉट, इनका देखने समझने का ढंग, उसमें चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स के लिए ग्रेटफुल है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने इस इंसान को जो भी दिया, जो भी आपने इस इंसान के लिए किया, आपके पार्टनर देख रहे हैं उन चीज़ों को, उन एफर्ट्स को काउंट करते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी पहले इस इंसान को कदर तक नहीं थी, राइट। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि खुश है आपके पार्टनर कि आपके जैसा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर इन्हें मिला है। ओके, अब चाहे वो आपको कहे या ना कहे, रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि ऐसा क्या है जो आपको बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं पता चाहते क्या है आपसे। यस, ये इंसान, ये व्यक्ति नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ बिताए मोमेंट्स को लेके खुश भी हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि इस इंसान ने देखा ही नहीं, ऐसा प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया जो आपने इस इंसान के लिए किया, जो आपने इस इंसान को दिया, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, जिसको लेके अभी आपके पार्टनर आपको कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन हाँ इन फ्यूचर आपको वो दिखेगा। कुछ तो फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग है। जब मैं बोल रही थी मुझे कैमरे में 2222 दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर 222 आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा, या 2 नंबर से कुछ कनेक्शन हो सकता है, या अगले 2 वीक्स के अंदर कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैसेज, गाइडेंस, या इस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर देखने मिले, इसके भी चांसेस। और 222 4 बार मैंने देखा है। सो 2 नंबर यूनियन को भी दिखाता है, बैलेंस होने को भी दिखाता है, एनर्जीज बैलेंस हो रही है यहाँ पर, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइज, आप ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ से देखते हैं इनके मैसेजेस, क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें क्या ये इंसान, ये व्यक्ति बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स है जो भी मेरे हाथ में है। ओके, 3 कार्ड्स एक्चुअली, 4 कार्ड्स। ट्रस्ट मी, पहला कार्ड है ट्रस्ट मी। ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है जो भी सिचुएशंस रही हैं आपके पार्टनर के ऊपर से आपका विश्वास अब उठ रहा है। आप थोड़ा सा शक की एनर्जी में चले गए हो। इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा आपके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज इस इंसान ने जो कुछ भी किया है वो इग्नोर करने लायक तो नहीं है बिल्कुल भी। सो ये आपको ये कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। पहला मैसेज तो यही है। दूसरा मैसेज है जान। आपके पार्टनर आपको जान बोल के बुलाते हैं। इस इंसान के लिए आप इनकी जान हो, इनकी दुनिया हो। मैंने आपको बताया एडिक्टेड है, अट्रैक्शन है, ओके, आप उनकी आदत हो। सो जान, वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, आपने देखा है जजमेंट के साथ में वर्ल्ड कार्ड। आप इनके लिए इनकी दुनिया हो, जान हो, जान बोल के आपके पार्टनर आपको बुलाते हो, ऐसा हो सकता है। आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू ऑन मी। ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है गाइज। और फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की जब हुई, या आप दोनों पहली बार इंटीमेट हुए हो, या एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे का हाथ भी आपने पकड़ा है, लिटरली इस इंसान को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं। एंड ये व्यक्ति, ये इंसान दोबारा आपके साथ मिलना, आपके साथ बातचीत करना, आपके करीब आना, आपके साथ बैठना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें इस इंसान को चाहिए ही चाहिए कि नहीं, हैव यू फॉर एवर। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में अपना फ्यूचर इमेजिन करते हुए मुझे दिख रहा है। उन्हें आप चाहिए, अपने फ्यूचर में भी वो आपको देखना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर टैरो से या ऑरेकल से फ्यूचर की एनर्जी उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से आई है। मुझे ये लगता है जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि इतना होने के बाद भी तुम फ्यूचर देख रहे हो मेरे साथ या नहीं।
तुम फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो मेरे साथ या नहीं, क्योंकि इनको पता है, पहला मैसेज ट्रस्ट मी का आया। आपके पार्टनर को पता है कि रिश्ते की जो पहली नींव है वो है विश्वास। जहाँ पर विश्वास हिल गया वहाँ पर आगे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। और जिन कपल्स के बीच में विश्वास है, ट्रस्ट है, वहाँ पर मुश्किलें अगर आएंगी भी तो वो संभल जाएगी, वो फिर स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं, पहले न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई, आपके पार्टनर पहले शुरू तो करें, राइट। सो इनको नहीं है कंफर्मेशन कि आप फ्यूचर के लिए क्या सोचते हो। लॉयल, वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए लॉयल है। मुझे ये पास्ट पर्सन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, एक्स पार्टनर या पास्ट पर्सन जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर धोखा देने की एनर्जी क्लियर तौर पर मैं देख पा रही हूँ, राइट। और अभी आपके पार्टनर सिंगल है, या जिसको चूज़ किया था उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, राइट। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं। आपको ये कह रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, या मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ। तो जैसे ये सारी बातें आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। यहाँ में ग्रैटिट्यूड का मैसेज आया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपके साथ बिताए मोमेंट्स को लेके वो ग्रैटिट्यूड में है, या वो खुश है कि आपके जैसा जीवन साथी उन्हें मिला, आपके जैसा लाइफ पार्टनर उन्हें मिला। और यहाँ भी ब्लेसिंग, आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। सो अगर ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, डेफिनेटली इस कार्ड का यही मीनिंग हो जाता है कि उनको कदर है आपकी। नेक्स्ट मैसेज, no call, no text, nothing, but here I am thinking about you like crazy। ये इंसानी व्यक्ति आपके बारे में सोच तो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप इस इंसान के माइंड में, दिल दिमाग में लगातार चलते ही रहते हो, चाहे बात हो या ना हो। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि आपको सोचने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए, या आपसे कनेक्ट होने के लिए कॉल, टेक्स्ट मैसेज ना भी हो तो भी ये इंसान आपके बारे में ही सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इनके पार्टनर इन्हें और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको वो सारी बातें कहना चाहते हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी ना कहा हो। ओके, और अजीब सी बेताबी दिखती है आपके पार्टनर के मन में, अजीब सी बेचैनी दिखती है आपके पार्टनर के मन में। बहुत सारी बातें, शायद आप दोनों के बीच में लंबे समय से बात ही नहीं हुई है। हो सकता है 1 साल हो गया है, हो सकता है 6 महीने हो गए, या उससे भी ज़्यादा लंबा टाइम या समय हो सकता है बीत गया हो। ओके, बट मैं एक एक करके देखूंगी इतने क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के मन में, इतनी कौन सी बातें हैं जो शायद वो आपको कहना चाह रहे हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, और वीडियो की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। आप इस मैसेज को सुन रहे हो तो ये आपके लिए ही है, और इंट्यूशनली भी अगर आपको लग रहा है कि आप कनेक्टेड हो तो आप ज़रूर लाइक करिए और क्लेम भी करिए कमेंट सेक्शन में। यू एंड मी, इट्स गोना हैपन, मार्क माई वर्ड्स। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का प्रॉमिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। हो सकता है कि अभी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, बहुत स्लो मोशन में सब कुछ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर आप बहुत सेल्फ डाउट में हो कि पता नहीं आगे कुछ ठीक होगा भी या नहीं, पता नहीं कमिटमेंट मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं ये इंसान, ये व्यक्ति टिकेगा भी या नहीं आपकी लाइफ में। ये इंसान, ये व्यक्ति टिकने की एनर्जी में है, और अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली है, तभी ये मैसेज आया है यहाँ पर। ओके, एक और मैसेज यहाँ पर आना चाह रहा था, आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। आपके पार्टनर ये कह रहे कि मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मुझे उतना दिखाना पसंद नहीं है, या मुझे उतना बोल के बताना पसंद नहीं है। मेरा केयर करने का तरीका, मेरा प्यार दिखाने का तरीका, मेरी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, तुम्हें समझ में आए या ना आए। लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति केयरिंग तो है, आपको लेके केयर तो करते हैं। सो अभी भी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए केयर है, वो दिखा नहीं रहे, दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उनको जानना है कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपके जीवन में। ओके, योर स्माइल रिलीव ऑल माई स्ट्रेस। आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे कनेक्ट होने के बाद इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस इंसान की लाइफ में जो भी टेंशन्स चल रही है वो काफ़ी हद तक, कई हद तक ख़त्म तो हुई हैं। हीलिंग इन्हें आपसे मिलती है। आई वॉन्ट यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। यस, ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए चाहते हैं। यहाँ टैरो कार्ड से वो एनर्जीज़ नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में ये सारी बातें हैं। फ्यूचर ये इंसान भी चाह रहे हैं आपके साथ में। आई जस्ट वॉन्ट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। आपके पार्टनर आपके करीब आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं,
आपको ज़ोर से गले लगाना चाहते हैं, आपकी हार्ट बीट सुनना चाहते हैं, दिल की धड़कन। सो मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसानी व्यक्ति आपसे प्यार में है, और शायद वो एक्सप्रेस नहीं करे, शायद वो उतना बता नहीं रहे, लेकिन प्यार आपके पार्टनर के मन में है और वो फ्यूचर भी देख रहे हैं। सो यस, रोमांटिक, ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत डेविल के कार्ड से हुई है विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, और इन दोनों कार्ड को देख के मैंने आपको बताया था ट्विन फ्लेम, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। अब इस मैसेज को देख के सभी लोग अपने ऊपर अप्लाई मत करना कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होगा उसको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो मैसेज है, ये आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ का लेना देना है। यू आर माई सोलमेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। और इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करता है कि रिश्ता या कनेक्शन टूटता नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहा है। बस जो सेपरेशन है, ये जो गैप है, वो टेम्पररी हो सकता है। कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आए, अपने पर्पज़ को समझे, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें, अपने इनर वर्क को थोड़ा सीरियसली लें। रिश्ता या कनेक्शन भी आपको हील होता हुआ नज़र आएगा, रिश्ता या कनेक्शन भी आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ के इन्हें चेज़ करोगे, तब तक आप प्रॉब्लम में रहोगे और रिश्ता या कनेक्शन भी आपको दूर होता हुआ नज़र आएगा, राइट। ऑब्सेस्ड विथ यू, आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेशन फील करते हैं। इस इंसान को लगता है कि मैं क्यों इस इंसान की तरफ इतना खिंचाव फील करता हूँ या करती हूँ, जबकि हमारे बीच में तो बात नहीं हो रही, हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, मेरे को किस चीज़ की कमी है, फिर मैं क्यों इतना इसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। यही मैसेज आपके पार्टनर का है। ओके, ओवरऑल इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस। जितना भी कुछ दिखा, जितना भी कुछ मैंने फील किया इस इंसान की बातों को लेकर, इस इंसान के मैसेजेस, इस इंसान की एनर्जीज़, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी हेल्प हुई, आपको लगता है ये मैसेजेस आपके हैं, आपके पार्टनर के हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ही आपके लिए इस तरीके की रीडिंग्स लेके आती हूँ। एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या रिलेट हुआ, कितना मैच हुआ आपसे। एंड आप लोगों के कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच गाइस। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से वीडियोस बहुत ज़्यादा मैच हो रही, रेजोनेट हो रही। स्पेशली कल जो मैंने परसों जो मैंने अपलोड किया एक्स या न्यू लव वाले जो वीडियो है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उस रीडिंग में जो भी चीज़ें बताई हुई हैं एज़ इट इज़ लोगों के साथ घटित भी हो रही है। बहुत सारे DM, बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, कि एज़ इट इज़ हो रहा है, जैसा आपने बताया था, वो प्रिडिक्शन जैसी थी, सेम सब कुछ वैसा ही हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपको भी जानना है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, कौन है, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। मुझे भी नहीं पता था कि वो रीडिंग इतनी एक्यूरेट होगी। ओके, सो ओवरऑल, और इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके मन में कोई दूसरी सवाल है या कुछ दूसरा क्वेश्चन है जिसको लेके आप परेशान हो, स्टक हो, तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन की तरफ भी जा सकते हो, जहाँ पर आप डिटेल में अपना जो सवाल है उसका जवाब, उसका आंसर पा सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन या रेमेडीज़ बनती है उसे भी आप जान सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM करेंगे, कमेंट सेक्शन में मत पूछिए, उसका कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टा पर ही DM करेंगे आप, आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक और बात, जब भी आप मुझे इंस्टा पर DM करते हो तो आप मुझे वहाँ पर शॉर्ट में आप वहाँ पर टाइप करिए, शॉर्ट में आप वहाँ पर बताएं, क्योंकि वहाँ मैं नहीं होती और आप पूरी तरीके से बहुत लॉन्ग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस टाइप करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। आप रीडिंग बुक कर रहे हो, आप रीडिंग के बारे में पूछिए कि क्या चार्जेस है, क्या डिटेल्स है, क्या प्रोसेस है, अपने लाइफ के बारे में वहाँ बता रहे हो, फिर वहाँ पर आपकी रीडिंग बुक होगी। फिर जब आप मेरे साथ में कनेक्ट होंगे कॉल पे, चैट पे, जैसे भी, तो वहाँ भी आपको उतना सब कुछ बताना ही पड़ेगा। पॉइंट क्या है, ओके। सो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे, मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल गाइज, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।